दिवाली यूं तो रोशनी का त्योहार है। यह एक ऐसा पर्व है जो कि सभी के जीवन में खुशियां और रोशनी भरने का काम करता है। मगर कुदरत के कहर को कौन टाल सकता है कि जब यह दिवाली सबके जीवन में रोशनी और खुशियां तो भरे मगर किसी के जीवन में अंधेरा भी भर दे। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है और यह एक समाज को आईना दिखाने का काम करती है कि कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो, कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कैसा भी बड़ा कारोबारी हो, उसके जीवन पे भी दुख के जब गहरे बादल आते हैं तो उसने जिस मकान को अपने सबसे चहेते रूप में बनाया था, जिसके लिए कि उसने खून पसीना एक करके अच्छा बुरा गलत सही हर तरीके का काम करके एक बहुत आलीशान मकान बनाया था, वह आलीशान मकान ही उस कारोबारी की कब्रगाह बन गई। और केवल उसी की नहीं कब्रगाह बनी, उसकी पत्नी की और उसके साथ एक बेकसूर जो उसकी नौकरानी थी उसकी भी मौत का कब्रिस्तान बन गया। और वो भी दिवाली के दिन, जबकि उस मकान में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, डाइनिंग था, उसमें ड्राइंग था, उसमें क्या कुछ नहीं था, उसमें सारा वर्क वुडन का हुआ था, फर्श था, मार्बल था, टाइल्स था, जिसके लिए लोग मरते हैं, जिसके लिए लोग अच्छा बुरा तिकड़म का काम करते हैं। लेकिन वक्त का तकाजा कोई कैसे टाल सकता है कि जिसको उसने पूरे खुशियों के साथ अपने बच्चों और अपने पूरे परिवार के लिए बनाया था, वही मकान उसके लिए कब्रगाह बन गया। तो दोस्तों, आज की कहानी बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं और आज की कहानी से कुछ सीख भी मिलेगी। और यह कहानी एक सच्ची घटना है। कानपुर में दिवाली की रात आलीशान कोठी ही पति पत्नी और नौकरानी की मौत की वजह बन गई। कानपुर में एक स्थान है काका देव के पांडु नगर में 31 अक्टूबर की रात कारोबारी उद्योगपति संजय श्याम दासानी, उनकी पत्नी और नौकरानी छवि की दम घुटने से मौत हो गई। मगर ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ इतना खौफनाक हादसा हो गया? आखिर क्या थी इसकी वजह? उसी के आज हम लोग थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। कारोबारी का एक 3 मंजिला मकान था जिसमें दरवाजे और खिड़कियां सबके सब सेंसर बेस्ड हैं। ड्राइंग रूम में ऐसा हादसा हो गया कि वे लोग जो उस रूम में घुसे कि बाहर ही नहीं निकल पाए। सुबह जो कारोबारी थे, जिनका नाम था संजय श्याम दासानी, उनकी पत्नी का नाम कनिका दासानी। संजय श्याम दासानी की उम्र 48 वर्ष है और उनकी पत्नी कनिका दासानी की उम्र 42 वर्ष है और नौकरानी छवि चौहान की उम्र 24 वर्ष है। साथ ही साथ एक पर्शियन बिल्ली जो कि उस कमरे में उस मकान में मृत पाए गए। और वो भी जब सुबह के टाइम पे उनके भाई कमलेश दासानी ने देखा कि उस मकान से, उस आलीशान कोठी से धुआं निकल रहा है, फ्लेम निकल रहा है, आग की लपटें निकल रही हैं। उन्होंने तुरंत अपने भाई और भाभी को फोन मिलाया और जब कोई भी रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने तुरंत दमकल कर्मियों को, पुलिस की गाड़ी को फोन किया और पुलिस ने बिना देर लगाए हुए इस बार वहां समय पे पुलिस पहुंचती है। और जब देखती है तो सारे दरवाजे अंदर से लॉक्ड हो गए हैं और वे दरवाजे ये खुल ही नहीं रहे हैं। पुलिस ने दमकल कर्मियों की गाड़ी पे चढ़ करके, दमकल कर्मियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लगा करके कमरे का शीशा तोड़ करके ऊपर के फ्लोर पे चढ़ करके जब कमरे का शीशा तोड़ा तो उसमें से बहुत सा धुआं निकलता हुआ मिला। और जब उन्होंने जांच किया तो उसमें संजय श्याम दासानी, पत्नी कनिका दासानी, नौकरानी छवि चौहान, साथ ही साथ एक बेजुबान जानवर पर्शियन बिल्ली की भी मौत हो गई थी। घर की जो स्थिति थी कि 3 मंजिला कोठी के ग्राउंड फ्लोर पर उद्योगपति ललित दासानी अपने परिवार के साथ साथ कंपनी बाग के इमरल्ड टावर में नए ही शिफ्ट हुए थे और उनका ग्राउंड फ्लोर जो था कि खाली पड़ा हुआ था। और उनके ड्राइंग रूम में जहां वे रहते हैं उसमें एक मंदिर बना हुआ था। रात में पति पत्नी मंदिर में दिया जला करके सोने चले गए और थोड़ी ही देर में किसी कारण से उसमें, चूंकि सारा काम लकड़ी का और पीवीसी का हुआ था, और किसी चीज से टच करके जो दिया उन्होंने दिवाली की खुशी में लगाया था उससे आग फैल गई। और जब आग फैल गई तो उसका धुआं इतना ज़्यादा फैला कि जो दरवाजे सेंसर बेस्ड और वेंटिलेटर पे आधारित थे वे लॉक हो गए, ऑटोमेटिक रूप से लॉक हो गए।
और उस धुएं की जो गंध थी वो दम घोटने वाली गंध थी। और जो उद्योगपति कारोबारी ललित दासानी थे, उनकी पत्नी और नौकरानी ने दरवाजे को बार बार खोलने की कोशिश की, मगर वे दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो गए थे। जबकि कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि ये दरवाजे खुद से लॉक हो गए थे, यानी कि खराब हो गए थे। जबकि कुछ और मीडिया रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि ये लोग जल्दबाजी में उस दरवाजे का कोड नंबर डालना ही भूल गए थे। तो हो सकता है कि इस मामले को कहीं न कहीं पे दबाने की कोशिश की गई हो, क्योंकि जो व्यक्ति रोज कोड सही डालता है, इतनी बुरी स्थिति में जब उसको अपना जान बचाने की ज़रूरत है तो गलत कैसे डाल सकता है। तो दोस्तों, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि यदि इस मकान में ऐसा सुविधा नहीं होता, यानी कि उन्होंने अपने जो उनका जो रियल पहले का जो फर्नीचर था, रियल उनका जो पहले जो भारतीय स्टाइल में जो दरवाजे लगे हुए थे, वे ज़्यादा सेफ रहते थे। क्योंकि ये ऑटोमेटिक था और वक्त पे नहीं खुला, तो फिर ऐसे ऑटोमेटिक रहने का क्या फ़ायदा। इनका एक बेटा हर्ष था, जो कि उस दिन उसी रात को दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर चला गया था, और यदि वह घर पे रहता तो उसकी भी मौत निश्चित थी। लेकिन इन 3 लोगों की, और जिसमें साथ ही साथ एक कमज़ोर गरीब परिवार की नौकरानी भी मौत से मर गई, और एक बेजुबान जानवर भी मौत से मर गया। नौकरानी की माँ बहुत ही ज़्यादा विलाप करुण क्रंदन कर रही थी कि आज बिटिया को मैंने कितने नाजों से पाला था और किसी तरीके से वो 2 वक्त की रोटी जुटा लेती थी। मगर समय का क्या कहना, समय का क्या तकाजा कि कब किसके ऊपर मौत बन के बरस पड़े। अमीर गरीब इस समय कुछ नहीं देखता है, और लोगों की जान लेने में इसको जरा भी देर नहीं होती है। हालांकि खुद को भी सावधानी रखना चाहिए, मगर आज आधुनिकता की दौड़ में पैसे वाले लोगों ने अपने पैसे का ऐसे उपयोग कर लिया है कि आज उनका पैसा ही उनके लिए काल बन करके उनके पीछे पड़ गया है, और उन लोगों की मौत हो रही है। मौत तो गरीब अमीर सभी की होती है, मगर यहाँ पे ये तो कहीं न कहीं ऐसी कंपनियों की साफ लापरवाही जाहिर होती है, जो कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार देते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में वही प्रोडक्ट लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से उद्योगपति ललित दासानी का हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया इसी दिवाली की रात को। ये दुख भरी कहानी जब मैंने सुनी और जब मैंने समाचार पत्रों में पढ़ी, तो मैंने सोचा कि कहीं न कहीं इस कहानी को सावधानी के रूप पे, एहतियात के रूप में, चूँकि यह सच्ची घटना है, तो आप लोगों के साथ मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप लोगों को कैसी लगी यह कहानी, ये सच्ची घटना, ये दुखद घटना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और कुछ ये भी लिखिएगा कि आप लोग कहाँ से हमारे चैनल को देख रहे हैं, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।